राजधानी भोपाल से ही खबर यूसीसी पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी को लेकर बैठकर रणनीति बनाएंगे। सरकार आनन फानन में बिल लेकर आई है और यूसीसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यह बयान दिया है। तैयारी पूरी है। अभी हमने 10 बजे यूसीसी को लेकर बैठक भी रखी है सभी कांग्रेस विधायक दल के, और इसी पे हम तय करेंगे कि किस प्रकार से हमको इस बिल को लेके। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसान है, परेशान है, उनकी बात नहीं करना चाहती। कि भारतीय जनता पार्टी अपना आरएसएस का एजेंडा बढ़ाना चाहती है। क्या प्रदेश के अंदर किसान नहीं है, युवा नहीं है, महिलाएं नहीं है, गरीब नहीं है, उद्योगपति नहीं है? उनकी बात कब होगी? उनको आवश्यकता बिजली के कम दरों में मिले, खाद मिले, युवाओं को नौकरी मिले। इन संवेदनशील मुद्दे हैं, ये हर अधिकारों की बात है। इस पर सरकार क्यों नहीं बात करना चाहती? कल आपने देखा हमने किसानों को उठाया। सरकार जेपीसी नहीं बनाना चाहती, किसानों के पास जाना नहीं चाहती। क्यों नहीं जाना चाहती? क्यों डरती है? यहाँ बोलती है हमने खाद सबको पहुँचा दी। किसान के घर जाके उसके खेत पे पहुँच के उसकी झोपड़ी में बैठ के हम उससे बात तो करें, उसके क्या है उसकी वास्तविकता। देखिए अब तैयारी पूरी है। और अनिल नागर हमारे साथ लाइव जुड़कर अधिक जानकारी के लिए। अनिल, मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि सांकेतिक प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, अभी क्या तस्वीरें हैं? देखिए, आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और कांग्रेस की ओर से आज भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। रोजगार और कई हादसों को लेकर जो है प्रदर्शन किया गया और अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। डमी शव बनाकर जो है विपक्ष यहां पर पहुंचा और एबीवीपी और आरएसएस और बीजेपी का डमी शव बनाकर जो है कांग्रेस विधायक देखेंगे कि यहाँ पर लेट गए थे। कांग्रेस विधायक यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे। देख रहे हैं कि आज भी कई मुद्दों को लेकर आपने सरकार को घेरा है। जी बिल्कुल सही है, हम लोगों ने घेरा है सरकार को। यूजीसी की बात कर रही सरकार, जबकि यूजीसी का जो मुद्दा है वो केंद्र से होना चाहिए। सब भारत में पूरा एक जैसा कानून लगाना, तो हर स्टेट में अलग अलग पास करा के क्या दिखाना चाहते हैं? ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि ज्वलन समस्या हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी, किसानों की समस्या, मूंग की समस्या, गेहूँ की समस्या, मूंग खरीदी हो नहीं रही है, और खाद की समस्या, इसके साथ रोजगार की समस्या, बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं उसकी समस्या है, हमारे ओबीसी के आरक्षण की समस्या कल देखा आपने आलोंदर। तो ये सब चीज़ें चल रही है, आंदोलन इतने चल रहे हैं, इस पे बात नहीं कर रही सरकार। और ये नए इस पे ध्यान भटकाने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है सरकार, और ये सांप्रदायिक जहर घोलने वाली बात है, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें। देख रहे हैं बीजेपी आरएसएस एबीवीपी का आपने डमी शव बनाया, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना? ये संदेश हमारा था कि ये तीनों शव बनाए थे, आपने देखा। ये जब सांप्रदायिक की बात आती है तो सब खड़े हो जाते हैं, और जो ज्वलन समस्या आती है उसमें आराम से मस्ती से लेटे हुए हैं। तो वो हमने प्रदर्शित किया है कि आज किसानों की समस्या के लिए मुर्दा क्यों नहीं उठ रहे हैं, ये सरकारें क्यों नहीं जाग रही है, ये जो रोजगार की समस्या आ रही है उस पर क्यों नहीं जाग रही है, बच्चों के जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर क्यों नहीं जाग रही है, ओबीसी का आंदोलन चल रहा है उस पर क्यों नहीं जाग रही है। और जब सांप्रदायिक बात आती है तो उस पर खड़े हो जाते हैं कि यूसीसी के लिए खड़े हो गए। और इसके अलावा आपने देखा कि और दूसरी तरफ की जो भ्रष्टाचार की बात आती है, राम मंदिर की बात आती है, तो खड़े हो गए। तो ये सांप्रदायिक चीज़ों पे खड़े हो रहे हैं, तो ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उसको नहीं होना चाहिए, हम ये मांग कर रहे हैं इससे। तो ये देखिए कि आज भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को जो है विपक्ष ने घेरा है और जो है अनोखा प्रदर्शन आज देखने को मिला। आरएसएस, एबीवीपी, बीजेपी का जो है डमी शव बनाया गया और कांग्रेस विधायक जो है डमी शव बनकर यहाँ पर लेटे और कहना है कि जब देश की जनता की हित की बात होती है तब ये सो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये खड़े हो जाते हैं। कुछ उसी तरह से सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए आज भी विपक्ष जो है नज़र आ रहा है और यूसीसी को लेकर जो है रणनीति बनाई है विपक्ष ने। यूसीसी पर भी जो है कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ देर में यूसीसी पर जो है चर्चा शुरू हो जाएगी। कल बिल पेश कर दिया गया था, यूसीसी समेत 14 विधेयक जो है पेश किए गए थे और यूसीसी पर आज चर्चा रखी गई है। चर्चा जो है कुछ देर में उस पर शुरू हो जाएगी। तो आज देखेंगे कि आज दूसरा दिन है, 5 दिवसीय ये मानसून सत्र है जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी जो है जोरदार हंगामा आज विधानसभा में देखने को मिल रहा है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जो है सरकार को घेरा है, चाहे रोजगार की बात हो, किसानों की बात हो, न्याय की बात हो,
तमाम मुद्दों को लेकर जो है विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। लेकिन आज देखेंगे कि यूसीसी पर बिल पर चर्चा होगी, उसके बाद जो है उस पर वोटिंग होगी और लगभग ये माना जा रहा है कि बिल पारित हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है और ये बिल पास होने के बाद जो है राज्यपाल के पास जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि अधिसूचना जो है देखेंगे कि राज्यपाल के पास जाने के बाद जो है ये देखेंगे कि कांग्रेस विधायकों का जो पूछने का जो सिलसिला है वो जारी है और यूसीसी को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उसको लेकर जो है विपक्ष सरकार को घेरने वाला है, क्योंकि अभी आरिफ मसूद जो है कह रहे थे कि अन्य राज्यों में कई चीज़ों में जो यूसीसी के अलावा भी पहले आदिवासी समाज को अलग रखा गया, फिर उसके बाद मिला दिया गया। आरिफ मसूद ये भी कहते नज़र आ रहा है कि मुसलमानों के कंधे पर रखकर जो है ये यूसीसी बिल लाया जा रहा है, लेकिन इसमें नुकसान जो है आदिवासियों का होना है। आने वाले दिनों में भले ही उनको अभी अलग रखा जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें जो है शामिल कर लिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आज का दिन भी रहने वाला है सत्र में, क्योंकि यूसीसी पर चर्चा होनी है, उसके बाद जो है वोटिंग होनी है, माफ़ कीजिएगा, वोटिंग होने के बाद जो है ये लगभग माना जा रहा है कि बिल जो है पास हो जाएगा और उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा और कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा और देश के उन चुनिंदा राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हो जाएगा जहां पर यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। और जो 3-4 शादी करते थे अब वो 3-4 शादियां नहीं कर पाएंगी, सबके लिए समान कानून रहेगा। तो ऐसे में उनकी दिक्कतें बढ़ने वाली है, जो 3-3, 4-4 शादियां करते थे या करते हैं उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। ऐसे लोगों पर अब मध्य प्रदेश में कठोर कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कई बार जो है फ़ोन पर 3 तलाक बोलकर जो है तलाक उन्हें दे दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। तो अब ये सब मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाला है। अगर अब ऐसा किसी ने किया तलाक देकर जो है फ़ोन पर कोई तलाक दे देता है और दूसरी शादी करता है तो उसके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसून सत्र के पहले दिन जो है कल यूसीसी बिल पेश कर दिया गया था। आज उस पर चर्चा की जाएगी, कई घंटों तक उस पर चर्चा होगी। विपक्ष भले ही इसका विरोध कर रहा हो, लेकिन बड़े आसानी से सरकार जो है इस बिल को पास करवा लेगी और उसके बाद जो है राज्यपाल के पास ये पहुंचेगा बिल और वहां से मंजूरी मिलने के बाद जो है देखेंगे कि मध्य प्रदेश में यूसीसी को जो है लागू कर दिया जाएगा और उन तमाम लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है जो ऐसी महिलाओं के साथ जो है घिनौना ये कह सकते हैं घिनौना काम ये करते थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 शादियां जो है कई समाज के लोग जो है कर लेते थे। ऐसे में जो है अब उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। अगर ऐसा कोई करता मध्य प्रदेश में आगे से पाया जाएगा यूसीसी लागू होने के बाद, तो वो सलाखों के पीछे अब मध्य प्रदेश में नजर आएगा और कहीं ना कहीं बड़ी राहत जो है मुस्लिम बहनों को सबसे ज्यादा इसमें मिलने वाली है। तो कुछ देर में यूसीसी पर चर्चा जो है वो शुरू हो जाएगी और लगभग तमाम जो विपक्ष की विधायक है और मंत्री विधायक है सरकार के, वो बीजेपी के भी लगभग विधायक मंत्री जो है निश्चित रूप से कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा की है। आप नजर बनाए रखिएगा अनिल, बहुत शुक्रिया फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।